वेलकम टू लेक्चर ऑन एरेज। यूनिट नंबर 5 नया हम शुरू कर रहे हैं और आज इसमें हम 5.1 और 5.2 अभी जस्ट आपको सिलेबस दिखाएंगे। बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिक्लेरेशन एंड इनिशिएशन ऑफ एरेज के बारे में बातचीत करेंगे। मैं रवि प्रकाश माथुर, इंचार्ज हेड ऑफ डिपार्टमेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जोधपुर, आपके सामने ये प्रेजेंटेशन इस टॉपिक पे कर रहा हूँ। ये हमारा पूरा यूनिट रहेगा सिलेबस का एरेज के नाम से, जिसमें आज 5.1 बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन के रूप में जो एरे के बारे में जो बात कही है इसमें लिखा है कि सी भाषा एक ऐसी सुविधा प्रदान करती है जिसकी वजह से हम एक जैसी डेटा टाइप के समूह बना सकते हैं। एक ही प्रकार के संबंधित डेटा अवयव का समूह जो कॉमन एरे कहलाता है। बहुत कम रोल नंबर्स जो हैं वो एकत्रित करने के लिए एरे कह सकते हैं। नंबर ऑफ एरे यहाँ पे जैसे इसमें नेम है, वेरिएबल है और जो एक कैपिटल आप कह सकते हैं कहते हैं मैक्स, जो आपका सबसे बड़ा वाला ब्रैकेट जो है, लार्जेस्ट ब्रैकेट जो है वो उसके अंदर कुछ जो भी आप हम कहते हैं क्षमता दिखाई जाती है वह वहाँ उसकी इस स्थिति को स्पष्ट करती है। जैसे यहाँ 10 दिखा है तो इसका मतलब यहाँ पे 10 व्यक्तियों की सैलरी का ये समूह एरे के रूप में काम करेगा। यह यहाँ पे एक सबस्क्रिप्ट कहलाता है और स्टोरेज लोकेशन एरे का एक प्रत्येक संग्रह स्थान एरे का तत्व एलिमेंट कहलाता है। अभी जस्ट आप एग्जाम्पल देखेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। जो बेसिक कंसेप्ट है वो इस प्रकार से है कि समूह के प्रत्येक आंकड़े को उसका सूचकांक द्वारा उल्लेखित करते हैं और ये आंकड़े जो हम पहले भी बार बार बात करते हैं, इंटीजर हो सकते हैं, फ्लोट हो सकते हैं, कैरेक्टर्स हो सकते हैं और इसी प्रकार की जो भी अलग अलग हमने श्रेणी ले रखी है वो किसी प्रकार की हो सकते हैं। और इसमें जितनी भी हम साइज कहेंगे आर्ग्यूमेंट के अंदर उतनी ही जो है हम कह सकते हैं नंबर ऑफ डेटा स्टोर होंगे। जैसे कि यहाँ पे दिखाया है, मान लीजिए मार्क्स और जो आपका लार्ज ब्रैकेट है उसके अंदर 20 का यहाँ पे जो दिखाया गया है आंकड़ा डेटा, इसका मतलब 20 विद्यार्थियों के मार्क्स का एक समूह रूप में एरे यहाँ पे रहेगा। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे उदाहरण जो नीचे अगर मान लीजिए दिया है कि अगर 10 अवयवों का एक एरे ए और जो लार्जेस्ट ब्रैकेट है उसके अंदर 10 शो कर रखा है तो 10 लोगों के मार्क्स की जो हम कहेंगे जो मेमोरी में जो लोकेशंस बनेगी वो हम देख सकते हैं एक के बाद ब्रैकेट बड़े वाला जो ब्रैकेट है आपका लार्ज ब्रैकेट उसको शो करते हुए इसमें। और ये एक बात है कि इसमें एरे के सूचकांक 0 से शुरू किया जाता है, मतलब मेमोरी लोकेशन ए ब्रैकेट में 0 जो लिखा है ये पहला एलिमेंट कहलाता है। इसकी वैल्यू जो स्टोर की जाएगी वो किसी भी प्रकार की हो सकती है। यहाँ जो प्रिंटिंग मिस्टेक है आप देख पा रहे हैं, ए ब्रैकेट में 0 के साथ जो कॉम्बो लगा दिया गया है वो 0 के साथ नहीं होकर ब्रैकेट के बाहर है। यहाँ पे मैं आपको 1 मिनट हमेशा की तरह अपन इसमें एक बार मार्कर ऑन करता हूँ। यहाँ बात कर रहा हूँ मैं, इस जगह पे थोड़ा एरर हो रखा है। ये जो यहाँ पे डाल रखा है 0 के बाद ये जो ब्रैकेट के अंदर कॉमा कर दिया गया है और इस तरीके से ये जो दिखाया गया है ये चीज़ यहाँ जो है ये गलत आई हुई है। इसको हमें यहाँ पे आप जब पढ़ें तो ध्यान रखिएगा। अब एरे को डिक्लेयर किस प्रकार से करते हैं, इसमें वेरिएबल्स की दूसरे वेरिएबल की तरह करने से पहले एरे को भी हमेशा हम जितने भी वेरिएबल्स थे उनको हम घोषित करते थे। जैसे कि आपने बहुत बार देखा इंटीजर आई ऐसा लिखा जाता है स्टार्टिंग में, कुछ भी आप कह सकते हैं कि एक्सप्रेशन या फंक्शंस लिखने के पहले अगर आई कोई वेरिएबल है तो उसको डिक्लेयर इंटीजर आई, कैरेक्टर आई, स्ट्रिंग आई
यहाँ हम कह सकते हैं फ्लोट आई, इस प्रकार से जनरली हम डिक्लेयर करते हैं। उसी प्रकार से एरे को भी यहाँ डिक्लेयर करना होगा, और उसमें भी यही है सबसे पहले डेटा टाइप, जैसा मैं बात कह रहा हूँ आपको, इंटीजर हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कैरेक्टर हो सकता है, ये यहाँ पे दिखा हुआ है, ये हो सकता है ये वाली चीज़। फिर एरे का नाम, ये जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था, मार्क्स हो सकता है, सैलरी हो सकता है, ऐसा कोई भी वेरिएबल का नाम होगा। और साइज़ का मतलब कितने डेटा स्टोर किए जाने हैं, ये भी उसका इसमें हमें अंकित करना होगा आर्ग्यूमेंट के अंदर। फिर से एक एग्जांपल दिखाया गया है कि जैसे यहाँ पे इस एग्जांपल में हम ध्यान दें तो ए नाम का एक वेरिएबल है जो कि इंटीजर हमने जब लिख दिया है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये पूर्णांक की कैटेगरी का होगा। और 10 का मतलब इसमें 10 डेटा हमने जैसा अभी थोड़ी देर पहले किया था, यहाँ पे A01 से लेके A9 तक की डेटा स्टोर होंगे। उनकी वैल्यू क्या होगी वो अभी बात की बात है, लेकिन ये उसके अंदर हम कह सकते हैं इंडक्शन से आ रहे हैं। इसी प्रकार से ये जैसे कैरेक्टर स्ट्रिंग 80 यानी कि कैरेक्टर स्ट्रिंग्स जो है, स्ट्रिंग्स के 80 डेटा जो है इसमें स्टोर किया जाएंगे। ये 13 डेटा इसमें स्टोर किया जाएंगे। ये लॉन्ग न्यूमेरिकल, ये भी एक टाइप है, हमने जैसा कहा था, जैसे कि हमने इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट कैसा, जैसे लॉन्ग करके भी एक इसमें है आपके पैटर्न डिक्लेयर करने का। और NUM यहाँ पे जो दिखा है वो यहाँ पे एक वेरिएबल है। और 10 वंस अगेन इसमें एरे का साइज जो दिखा है, यानी कि इसमें टाइप डेटा स्टोर किए जाएंगे। ये फिर से यहाँ पे उसमें वैल्यूज असाइंड हैं अगर, तो ऐसा उसमें 0 वैल्यू स्टोर्ड है, उस समय असाइन 0 की गई है, A1 में 1 की गई है। तो यहाँ ये जो वैल्यूज है, हो सकता है ये अभी एट प्रेजेंट 0 से 9 दिखा गई है, ये हो सकता है 10 20 ऐसे करके 100 हो। तो यहाँ पे भी उसी प्रकार से जो है दिखाने में हमें वेरिएशन आएगा। जैसे यहाँ आप समझ सकते हैं कि ए फ्लोट एक्स वेरिएबल है जिसमें 5 वैल्यूज़ को इंडिकेट किया हुआ है। जो पहली वैल्यू 0.25 आप देख पा रहे हैं, दूसरी 0, तीसरी हम देख रहे हैं 0.9। यहाँ पे भी देखिए 0 में कॉमा इस जगह पे रह गया है, इस पॉइंट पे आप ध्यान रखिएगा, एक 0 है और एक 0.90 लिखा हुआ है। फिर -7 पॉइंट ये यहाँ पे 25 लिख दिया है, जबकि यहाँ 29 है। तो इस तरीके की एरर्स, और यहाँ पे ये 7 नाम से 5, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं 0 से लेके 4 लिखते वक्त जब वहाँ पे 5 लिखा है, तो स्टार्टिंग जो है, जो पैटर्न है इसमें सिंटेक्स का, वो x0 से स्टार्ट किया हुआ है। इसी प्रकार के यहाँ पे ये हम देखेंगे स्ट्रिंग्स लिखे हुए हैं। स्ट्रिंग्स में हम देख रहे हैं कि स्ट्रिंग में भी ये जो चीज़ है, स्ट्रिंग में CH करके, और लास्ट वाली जो चीज़ है इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये स्ट्रिंग के केस में विशेषता एक रहती है। यहाँ पे हमने देखा है कि यहाँ वो अभी अपन बात करेंगे स्ट्रिंग वाली। ये पहले ये जो जनरल एक्सप्लेनेशन वो ये है कि एरे की सीमा 0 से शुरू कर n-1। अगर आपने 10 लिखा है तो 0 से लेकर 9 तक वो इंडिकेट हो रही है, ये चीज़ हमने उसमें देखी थी। स्ट्रिंग के केस में ये एक विशेषता इसमें सिंटेक्स में रहेगी कि लास्ट जो होगा उसको नल कैरेक्टर जो हमने है यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं कि स्ट्रिंग का मतलब यहाँ पे हमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम जो भी वेरिएबल्स के रूप में काम में लेंगे, अगर इन्वर्टेड कॉमा लगा देते हैं तो वह स्ट्रिंग हो जाता है। वो सिंगल कैरेक्टर भी हो सकता है और मल्टीपल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, न्यूमेरिकल्स भी हो सकते हैं, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लगाने के बाद उसका जो है डिक्लेरेशन जो है सी की लैंग्वेज में, उसको हम इस टाइप जो है स्ट्रिंग कैरेक्टर को स्ट्रिंग टाइप कहते हैं। अगर इसमें कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि अभी हमने ऊपर पहले देखा था, 2 इन्वर्टेड कॉमा के बीच में सी नाम का अगर कोई कैरेक्टर है, तो इस प्रकार की चीज़ हो गई। और यहाँ पे जो आपको बता रहे हैं, ये स्लैश करके 0 जो इंडिकेट किया हुआ है इन्वर्टेड कॉमा में, ये जो चीज़ है ये हमेशा लास्ट एक रहेगा। इसलिए अगर आपकी साइज़ हमने यहाँ से जो देखी थी जस्ट इसमें, कि अगर साइज़ आपने 6 डिक्लेयर कर रखी है तो 6th एलिमेंट जो होगा वह नल एलिमेंट होगा। ये एक विशेष सिंटेक्स प्रोवाइड किया हुआ है सी लैंग्वेज के अंदर। अब एरे को हम इनिशियल कैसे करेंगे, जैसे और
फॉर के केस में करते थे, आई इज इक्वल टू मे बी वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 50 हो सकता है, और लेस देन की कंडीशन होती थी उसके अंदर, जैसे हमने फॉर में देखा था इंक्रीमेंट 1 से करना, 2 से करना, उस प्रकार की चीज़ें उसमें लिखी होती थी। तो एरे में जो है इनिशियलाइजेशन किस प्रकार से किया जाता है, वंस अगेन पहले डेटा टाइप आ रहा है, एरे का नाम आ रहा है और साइज़ भी आ रही है, फिर उसमें क्या लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स जो है वो असाइन कर दी जाएगी, वो एक सबसे पहले जो होगा उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। लिस्ट में कॉमा का प्रयोग कर पृथक पृथक मान दिए जाते हैं। अब एग्जाम्पल देख लें, उससे समझ में आ जाएगा। ये सिंपल सा एग्जाम्पल है, यहाँ पे लिखा हुआ इंटीजर, वंस अगेन ये टाइप आ गया डेटा टाइप, और नंबर, यहाँ पे नंबर नाम से वेरिएबल आ गया। 3 ये जो लिखा है यहाँ आर्ग्यूमेंट के अंदर, 3 जो ये जो लिखा हुआ है ये साइज़ को इंडिकेट कर रहा है। अब चूँकि 3 की साइज़ है, इसका मतलब 1 हम देख पा रहे हैं इसके अंदर। ये देखेंगे हम इनिशियल वैल्यू हो सकता है उसकी 0 0, जैसे अगर यहाँ इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में 0 ली गई है तो 3 अवयव हैं जिनका प्रारंभिक मान 0 है। एरे की इनिशियलाइजेशन करते समय आकार को परिभाषित करना आवश्यक नहीं है, ये बात भी एक बताई हुई है। इसमें यह है कि कंपाइलर अपना जो है उसको खुद ही स्पेस आवंटित कर देते हैं। ये एक विशेषता सी के केस में रहेगी, जैसा कि ये हम देख रहे हैं आई के अंदर अगर 4 हैं जो इस कैरेक्टर एरे को भी इनिशियलाइज किया जा सकता है। जैसे उपरोक्त उदाहरण प्रस्तुत करता है कि एक कैरेक्टर एरे है, ये देखें तो जिसमें 5 कैरेक्टर संग्रहित है, तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली इस प्रकार के केस में ये पहले केस में 4 और दूसरे केस में 5 स्पेस असाइन कर देता है। तो ये चीज़ें हमने अभी जस्ट देखी हैं। शुरू से वापस एक बार इसको रिपीट कर देते हैं स्लाइड्स को। हमारा बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में बात हो रही है। हमने जस्ट एक इंट्रोडक्शन बताया कि एक सिंपली हम कह सकते हैं एक सिमिलर टाइप के जो डेटा है उनका एक समूह जो है उसको एरे कहते हैं। जैसे हमने कहा था रोल नंबर, सैलरीज, मार्क्स, इस प्रकार की चीज़ें आप कह सकते हैं। और 0 से लेके स्टार्ट किया जाता है अवयव हमेशा, जैसे 10 अवयव हैं तो 0 से स्टार्ट किया है, ये बात है। और n-1 यानी कि 9 तक इस इंडेक्सिंग रहेगी। जो जनरल इसको डिक्लेरेशन करने का है, पहले डेटा टाइप लगाना है, फिर उसका जो भी वेरिएबल नेम है एरे का वो, और आर्ग्यूमेंट के अंदर साइज, इस प्रकार से इसको घोषित किया जाता है। ये हमने उदाहरण दिए थे, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, लॉन्ग, इस प्रकार के उदाहरण थे। और ये उनका एक एलोबरेशन था कि अगर ये 10 के अंदर का एक एरे है इंटीजर टाइप का और उसमें वैल्यू जो असाइंड है वो कुछ इस प्रकार से मेमोरीज में एलोकेट होंगी। ये इसमें रियल टाइप से होंगी और ये वाला पोर्शन है स्ट्रिंग टाइप से होगा। और ये हमने उसकी और एक्सप्लेनेशन आगे का दिया। खास एक बात और बताई थी कि स्ट्रिंग के केस में लास्ट जो है वो नल हमारा रहेगा सिंबल। इनिशियल वैल्यू देने के लिए वंस अगेन डेटा टाइप, एरे का नाम, साइज, और इक्वल टू का साइन मीन्स असाइंड लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स जो है वो आपकी इसमें साइन के लिए हो जाएगी। एग्जांपल के रूप में यहाँ अगर साइज़ 3 है और उन 3 वेरिएबल्स को हमने 0 0 इनिशियल वैल्यू दी है, हो सकता है यहाँ पे 1 1 दी है, यहाँ पे कैरेक्टर्स के द्वारा दी है, 5 कैरेक्टर्स को संग्रहित करने के लिए वैल्यू दी है। ये इस प्रकार से आपका टोटल एरेज का इंट्रोडक्शन हम पूरा करते हैं। और आपको कोई क्वेरी हो इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे भेजिए, मैं आपका समाधान करने की कोशिश करूँगा। विशेषकर हम डिप्लोमा सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए ये कंपाइलेशन कर रहे हैं राजस्थान में, तो मेरा यही रहेगा आग्रह कि वह उस एंगल से सिलेबस अपने कोर्स के हिसाब से अपनी क्वेरीज भेजें। और इसके अगले पार्ट में हम दूसरी चीज़ों को अब और डिस्कस करेंगे आगे।